कई कंपनियों को मिलाने का जो वादा किया है वो एक अपने आप में काबिले तारीफ है। हर चीज के लिए कि स्मार्ट मीटर आ गए, स्मार्ट मशीन आ गई, स्मार्टफोन आ गए, और आपने सोचा कि स्मार्ट कारें आ रही हैं, हर चीज स्मार्ट आ रही है, तो कब से आई है। काफी लोग कह रहे हैं सर ये ना जो न्यूज है ना, ये ना एक भूल भुलैया है, ये जो न्यूज है ना एक भूल है, ये जो एक न्यूज एक झूठी है। 399 वाला प्लान आता है इनका, 499 का प्लान, 901 का प्लान, 601 का प्लान, फिर ये क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं? फिर ये एक ऐसी चीज क्यों दिखा रहे हैं जो कम, मान लो 1% मान लो कि अगर हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट है जिसके द्वारा वो दावा कर रहा है कि आओ केस कर लो यहाँ का, की एक वीडियो मैंने देखी सर, उन्होंने ना काफी दर्शकों से पूछा क्या गाय दूध देती है। उन्होंने काफी दर्शकों से पूछा कि गाय दूध देती है, ऊपर कमेंट आ जाते हैं कि भाई आप लोगों को डुबा रहे हो, लोगों को क्या खरीदवा रहे हो, है भगवान तुम्हें लोग पाप। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर अडानी ग्रुप की, और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया, जेके टायर और टाटा स्टील की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कभी कभी जो कुछ मेरे ऊपर कमेंट आ जाते हैं कि भाई आप लोगों को डुबा रहे हो, लोगों को क्या खरीदवा रहे हो, है भगवान तुम्हें पाप देगा। तो भाई भगवान की बातें मेरे से आप मत क्या करें जो इस तरीके से कमेंट करते हैं। जब आपके नज़रिए वीडियो देखने के नहीं बदल रहे हैं कि वीडियो में बताया गया है, तो फिर आपको वो सच्चाई क्या पता लगेगी जिसके द्वारा मैं वीडियो बना रहा हूँ। कुछ लोगों की बात कर रहा हूं और बाकी जो भी 98% लोग मेरे से जुड़े हैं वो सब पॉजिटिव हैं। तो मैं इसलिए आपको एक चीज़ बताता हूं कि मैंने किसी को भी किसी शेयर के लिए नहीं कहा है। मैं उन शेयरों की बात करता हूं जो हम शेयर खरीद कर बैठ जाते हैं, उसके अंदर कुछ निगेटिव न्यूज आ जाती है या उसके अंदर कुछ पॉजिटिव न्यूज निकल कर आ जाती है, या उस शेयर में हमें करना क्या है जब उसके अंदर हमें लॉस हो रहा है। तो वो साइकोलॉजी मैं आपके लिए प्रस्तुत करता हूं और न्यूज के बेस पर मैं वीडियो बनाता हूं। तो मेरा कभी भी ये मोटिव नहीं रहा है कि मैं आपको बोल दूं कि भाई आप ये शेयर खरीद लो इसमें अच्छा हो जाएगा, वो शेयर खरीद लो इसमें अच्छा हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले कहा था कि अपने शेयरों से हमें हमेशा प्रॉफिट की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति आपको ये कह रहा हो कि वो पैसा आपको मार्केट में लगाना चाहिए जो आपकी ज़रूरत ना हो, जो आपका बचा हुआ थोड़ा बहुत पैसा उसको उन शेयरों पे लगाना चाहिए, फिर उससे आपको प्रॉफिट अपना देखना चाहिए। तो मेरे जितने भी नियम हैं, मेरे जितने भी विचार हैं, हम सब के लिए वो सब पॉजिटिव हैं। किसी को भी ऐसी विचार की कामना मेरे द्वारा नहीं करना चाहिए कि सर आपने कहा कि शेयरों को खरीदो और आपने कहा कि शेयरों को बेचो, बल्कि मैं एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चीज़ों के तुलना जो है वो मैं आपको बताता हूं। तो एक कमेंट आया था, उसके ऊपर मैंने आपको ये बताया था कि भाई पहले पूरी वीडियो देखो, क्योंकि एनडीटीवी से हमने आपको कहा था, अडानी पावर से हमने ही आपको कहा था, टीटीएमएल से हमने ही आपको कहा था, और हर शेयरों से हमने ही आपको कहा था कि आपको अपना बचाव करना है। तो इस चैनल को अपना समझ कर देखें सर, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें जो घुमा घुमा कर बोलता हूँ, मोटिवेट करके बोलता हूँ, ये मैं साधारण शब्दों में भी बोल सकता हूँ, लेकिन उसमें ना सुनने में आपको मज़ा आएगा ना समझने में मज़ा आएगा, क्योंकि सारे जैसे वीडियो बना रहे हैं फिर मैं भी उस तरह बनाने लग जाऊँ, भाई ये टारगेट है, ये खरीद लो वो खरीद लो, फिर मेरे से ऐसे कभी भी झूठी चीज़ नहीं बोली जाएगी। सर मैं आपको बता दूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा हैं जो सर एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनकी एक वीडियो मैंने देखी सर। उन्होंने ना काफ़ी दर्शकों से पूछा क्या गाय दूध देती है। उन्होंने काफ़ी दर्शकों से पूछा कि गाय दूध देती है, तो सारे के सारे दर्शकों ने कहा देती है। फिर उन्होंने कहा है कि गाय दूध देती नहीं, गाय का दूध निकालना पड़ता है। ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताई है? मैंने इसलिए बताई है कि शेयर मार्केट पैसा देता है, लेकिन उस पैसे को निकालना पड़ता है। देता है लेकिन निकालना पड़ेगा। तो जो ये चीज़ें समझ जाता है कि प्रॉफिट जब आपके पोर्टफोलियो में आता है तो उसे हमें निकालना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए सर, पैसा लगाकर पैसे बनने की क्षमता को त्यागो और अपने प्रॉफिट के पीछे लगातार भागो, यही मेरा आज का मंत्र है।
तो बात करते हैं सर जेके टायर की। अभी आपने सुना है कि स्मार्ट मीटर आ गए, स्मार्ट मशीन आ गई, स्मार्टफोन आ गए, और आपने सोचा कि स्मार्ट कारें आ रही हैं, हर चीज़ स्मार्ट आ रही है। तो आपको कैसा सुनने में लगेगा कि जब जेके टायर स्मार्ट टायर ला रहा है। बिल्कुल सही सुना आपने कि एक ऐसी चीज का आविष्कार के रूप में जेके टायर हमें सपना दिखा रहा है, जिसकी शुरुआत वो करने वाला है। वो स्मार्ट सेंसर युक्त अपना टायर पेश करने वाला है। अब इससे होगा क्या सर? देखो सर, पूर्णतया ये जो टायर बनाए जा रहे हैं ये ईवी सेक्टर के लिए टायर बनाए जा रहे हैं, यानी कि ईवी जो कारें होती हैं उसके लिए टायर बनाए जा रहे हैं। जो भी चालक होगा, जो गाड़ी चलाता है, उसके मोबाइल में ऐप आएगा और उसके मोबाइल में तापमान, जैसे कि टायर में कितना दबाव पड़ रहा है, कितना तापमान है, उसमें कहीं पंचर तो नहीं हुआ, ये सारा का सारा उसे मोबाइल के द्वारा प्रस्तुत पता लग जाएगा। तो एक कितनी बड़ी मंशा जो जेके टायर आपको देख लिया। दुनिया जो भी है पहिए में घूम रही है, तभी तो आपको एमआरएफ का टायर कहां तक दिखता जा रहा है। तो जो अपने फील्ड में अच्छा काम करेगा आगे जाकर इस मार्केट पे राज करने वाला है। तो स्मार्ट जो मीटर थे, स्मार्ट जो आपका कारें थी, अब उसके बाद आपको स्मार्ट टायर भी देखने को मिलेंगे। तो ये कितनी पॉजिटिव न्यूज निकल कर जेके टायर के लिए आ रही है। तो ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि जो ईवी कार जो एक बार में चार्ज होती है, जो एक दूरी को तय करती है, उसकी क्षमता को ये बढ़ा देगा, क्योंकि ऐसा टायर प्रस्तुत कर रहा है जो ईवी के साथ जो दबाव होता है टायरों में उसको ये कम कर उसे और ज्यादा क्षमता प्रदान करता है। तो यहां पर इंपोर्टेंट ईवी के साथ साथ जो ऐसे टायर जब आ जाएंगे तो जेके टायर की मंशा अब बहुत दूर तक आपको आगनी चाहिए। बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। तो एक टायर वाली कंपनी, इसके तरफ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, जिसकी मंशा सेंसर युक्त स्मार्ट टायरों में लग गई है। नोट कर लो इसको, और ये आगे जाकर आपको आने वाले दिनों में प्रॉफिट देकर जाएगा। ये मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं। अब बात करते हैं टाटा स्टील की। और मैंने आपको कहा था कि ब्लूमबर्ग के अनुसार जिस तरीके से मेटल सेक्टर में उन्हें थोड़ी सी गिरावट यानी मुनाफे में आते हुए दिख रहा है, वैसा ही वैसा कहीं ना कहीं आपको मेटल सेक्टर में देखने को मिला। जिस तरीके से वेदांता का भी रिजल्ट आपको 41% का कम आता हुआ दिखाई दिया है। टाटा स्टील अपने आप में ही बेहतर कंपनी बन रही है, क्योंकि इन्होंने अपने साथ कई कंपनियों को मिलाने का जो वादा किया है वो एक अपने आप में काबिले तारीफ है। हर चीज के लिए जब हम एक अच्छी चीज देख लेते हैं कि उसका एक फ्यूचर जो आने वाले दिनों में होता है, तो उसको पूर्णतया टाटा स्टील अपनाता जा रहा है। चाहे वो हाइपरलूप हो, चाहे वो ग्रीन स्टील के लिए काम कर रहा हो, चाहे वो काम कर रहा हो। अब पंजाब में इन्होंने 2600 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने का एक मन बनाया है, जिसके लिए पंजाब सरकार ने इनको ज़मीन भी दे दी है। यानी कि अब टाटा स्टील अपना एक प्लांट जो स्क्रैप आधारित है वहाँ पर लगाने वाला है। उससे वो एक अपनी दिशा पंजाब के लुधियाना में ऐसे प्लांट से करने वाला है, जिसके तहत इनको ज़्यादा मुनाफा होने की अपनी एक मंशा को इन्होंने पंजाब में आधारित किया है, जिसके लिए इनको पंजाब सरकार और स्वागत हमारे भगवत मान जो वहाँ के सीएम है उन्होंने एक इनका स्वागत किया है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ निकलकर टाटा स्टील के लिए आ रही है। अब बात करेंगे अडानी ग्रुप की। और अडानी ग्रुप में जो न्यूज़ हिडनबर्ग की तरफ से आई है, काफ़ी लोग कह रहे हैं सर ये ना जो न्यूज़ है ना, ये ना एक भूल भुलैया है, ये जो न्यूज़ है ना एक भूल है, ये जो एक न्यूज़ एक झूठी है। तो आपको एक चीज़ बता दूं, ये चाहे न्यूज़ झूठी हो चाहे ये न्यूज़ सच्ची हो, लेकिन इसने एक ऐसे इंसान को तीसरे नंबर से 7 नंबर पर लाकर रख दिया है। यानी कि दुनिया का जो तीसरे नंबर का अमीर आदमी हमारे गौतम अडानी जी थे, इसी रिपोर्ट के अनुसार वो 7वें नंबर के इंसान बन गए हैं। तो अब लोग इसको झूठी समझ ले, मैं कह रहा हूं झूठी है, लेकिन झूठी ने ही लाखों लोगों के पैसे डुबा दिए हैं। अब ऐसी चीजें हमें क्यों अपने ऊपर धारण करनी चाहिए कि सर ये झूठी है, अब हम इसे लेके बैठ गए झूठी है, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि जो हमारे पास शेयर है वो इन खबर से ही नीचे गए हैं। तो हर तरफ आपको अपना फायदा और अपना नुकसान
आंकना चाहिए, बल्कि ये नहीं कि ये झूठी है, इस खबर ने काम कर दिया है, मैं आपको बता दूं। और इसके ऊपर अब मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंडेक्स है ना, यानी कि MSCI, वो बिल्कुल बारीकियों से नजर रख रहा है, क्योंकि काफी इंडेक्स में जो कंपनी है गौतम अडानी जी की, वो भी MSCI के अंतर्गत आती है। अगर कुछ ऐसी कमी, यानी कि ये बारीकी से कुछ निरीक्षण कर रहा है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, MSCI ने कहा है, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है कि वो बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं और गौतम अडानी जी के कंपनियों के लेन देन जो भी चीजें हैं उसका भी निरीक्षण कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अवगत हैं हम। किससे अवगत हैं? वो अवगत हैं हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट से। देखो सर, इतना बड़े इंसान के ऊपर ये चीजें लगी है। जब इतने बड़े इंसान के ऊपर ये चीजें लगी हैं तो ये मामला सिर्फ देश का नहीं है, ये इंटरनेशनल मामला है, क्योंकि ये वर्ल्ड से जुड़ता हुआ मामला अब नजर आ रहा है। अब इसके अंदर आपको अडानी पावर हो गया, अडानी ग्रीन हो गया, अडानी इंटरप्राइजेज हो गया, जितने भी अडानी के 10 प्रमुख जो शेयर हैं उसके अंदर तो गिरावट होना संभव है। आज हम ये समस्या लेकर बैठ जाएं भाई नहीं, कल को तो ये ऊपर सर्किट मार देंगे, कल को ये लोअर सर्किट मार देंगे, लेकिन माहौल बिगड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं, जितनी भी चीजें ये इस न्यूज के द्वारा हुई है ना, आप जितनी भी देख लो, हर तरफ आपको यही दिख रहा है कि अडानी का ये हो गया, अडानी बाहर ना चल जाए, अडानी ये ना हो जाए। हर तरफ आपको अलग अलग राय जो विपक्ष के नेता हैं वो भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ध्यान रखना सर, ये मामला जो है ना ये लंबा खिंचेगा। अगर इसके अंदर जांच होती गई और मैं मान लो 1% मान लो कि अगर हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है जिसके द्वारा वो दावा कर रहा है कि आओ केस कर लो यहाँ का, अगर मैं झूठा हूं तो वो कितनी सच्चाई के साथ बोल रहा है। अगर अडानी जी कह रहे हैं कि वो इंडिया में और इंडिया के बाहर भी केस करेंगे तो वो भी कितनी सच्चाई के तौर पर बोल रहे हैं। तो हमें अभी अपने पासे को दोनों तरफ देखना है, एक तरफ अपने पासे को नहीं पलटना है। ध्यान रखना, शेयर जिसके पास है ना तो उसको वो सेल करने की सोचे, ना वो इसको इस मंशा से सोचे कि भाई ये मुझे करोड़पति बनाएगा। अब ये सारी चीज हट गई है। इस न्यूज ने ना स्टॉक मार्केट को चेंज कर दिया है। अलग तरीके का देखने का नजरिया जो अब हमें मार्केट को दिख रहा है, जो बेसब्री से कल का इंतजार जो निवेशक कर रहे हैं कि अब उनके शेयरों में कितनी और गिरावट हो सकती है या वो शेयर फिर कवर करेंगे। तो इस मंशा में आज रात जीतने वाले, मैं आपको बता दूं। अगर इस मंशा को आपको इस तरीके से देखना, भाई ये चीजें हो गई हैं और इसको अब हमें झेलना है, चाहे वो आपके पास अडानी विल्मर हो, अडानी पावर हो, अडानी इंटरप्राइज, अडानी पोर्ट, अडानी ग्रीन हो, जितने भी इनके शेयर आते हैं उसमें सिर्फ आपको अब कुछ नहीं करना है। अब जो चीजें होंगी वो सारी की सारी आपको कल पता लगेगी। तो आज आपको सब कुछ भूलना है और देखना है कि आगे जाकर आपको अपने प्रॉफिट पर ध्यान देना है। हम क्या है सर, हम अपनी स्थिति के अनुसार मार्केट को देख रहे हैं, लेकिन जब एक ऐसी रिपोर्ट ने जब पासा पलटा है तो कुछ ना कुछ उसके अंदर बात हो सकती है। हम कह दें भले ये झूठी है, लेकिन काफ़ी लोगों के पैसे इस न्यूज के अनुसार डूबे हैं। SBI ने जो सबसे बड़ा एक पैसा लोन देने वाला बैंक है, उसने भी कह दिया वो चिंतित नहीं है। SBI यहाँ पर हमें थोड़ा सा हमें संभालता हुआ मिल रहा है कि भाई उन्होंने RBI के जो भी नियम होते हैं उसके तहत लोन दिया है और उन्हें कोई भी टेंशन नहीं, उनका पैसा वापस आएगा ही आएगा। ये बहुत बड़ा बयान है, लेकिन अधिकतर आपको बैंकिंग सेक्टर भी गिरते हुए दिखाई देगा। मैं आपको बता दूं, फिर भी जो भी नियम आ रहे हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं, सेबी भी इसके अंदर बारीकी से निरीक्षण कर रही है। देखो सर, इसके अंदर चाहे बाद में ना गौतम अडानी जी जीत जाएं, लेकिन हाल ही के दिनों में इन्होंने ये जो काम हुआ है मार्केट गिरने का और मार्केट में उतना पैसा इनकी कंपनी से डूबने का, वो हो चुका है, वो चीज़ें हो चुकी हैं। अगर ये चीज़ें अडानी जी फिर से कंप्लीट कर लेते हैं, भाई बिल्कुल सही है हम, तो फिर इसके आने में थोड़ी तेज़ी आएगी। लेकिन अगर कुछ इतनी अच्छी न्यूज़ निकल कर कल आ जाए तो आपको फिर तेज़ी के संभावना देख लेना चाहिए, लेकिन अब उस नज़र से इनके शेयरों को नहीं देखना है,
क्योंकि एक ऐसे जो रिपोर्ट इस तरह से प्रस्तुत हुई है, इसने हिलाया ही हिलाया है। अब मैं फिर आपको कह रहा हूँ, काफ़ी लोग कह रहे हैं सर अब क्या होगा, अब क्या होगा। सर अब कुछ नहीं होगा, अब सिर्फ वेट होगा, क्योंकि हमने पहले अपने प्रॉफिट को देखा नहीं और अब हमने उस चीज़ को देख रहे हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं। सारी एनालाइज फेल है, मैं आपको बता दूं, हर चीज़ फेल हो जाएगी इससे। जहां ये 20,000 करोड़ रुपए का अपना एफओ ला रहे थे, वो भी इसके तहत थोड़ा सा मुश्किलों में आया, प्रॉब्लम में आया, और कितना पैसा जो डूब गया है। ये अलग चीज़, अलग रणनीति बन गई है। इसके अंदर सिर्फ अब आपको MSCI की जो रिपोर्ट आएगी, सेबी की जो रिपोर्ट आएगी और अडानी की तरफ से केस और फिर उधर से कुछ बयानबाजी आएगी, इसके तहत आपको अपनी शेयरों की चाल देखने को मिलेगी। तो अपने निर्णय को सटीकता तक पहुंचाने के लिए सिर्फ वेट करना है, और कोई एवरेज और कोई बाइंग और कोई सेलिंग करना मेरे हिसाब से अभी नहीं बनता जब तक कि पिक्चर क्लियर नहीं होती, क्योंकि एक ऐसी चीज़ हो गई है जिसने अमीर इंसान को थोड़ा सा पायदान नीचे किया है। तो ये थोड़ा सा मामला अलग तरीके का। अब काफ़ी लोग कहेंगे सर कि अब इसके अंदर हमें अपने शेयरों को निकाल दे। मैं कह रहा हूँ सर कुछ करो ही ना फिलहाल अभी। देखो सर, आपको अपने नज़रिए अलग तरीके से फिर से बता रहा हूँ देखने पड़ेंगे। ये मामला वो अब नहीं है, क्योंकि आपने YouTube में काफ़ी वीडियो देख ली होगी कि भाई डूब गया, सब कुछ हो गया। बाई चांस अलग अडानी जीत जाते हैं तो फिर सब कुछ क्या होगा, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हिडनबर्ग अगर रिपोर्ट सही होगी तो काफ़ी फिर शेयर गिरते हुए भी दिखाई देंगे। तो मसला अब ये है कि कल का दिन होने दो, उस दिन के बाद आपको अपने शेयरों के बारे में सोचना है। अब बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। देखो सर, वोडाफोन आइडिया जिस तरीके से इंडस टावर की पेमेंट के अनुसार, फंड के अनुसार ये डूब रहा है, उससे ज़्यादा आपको इंडस टावर गिरता हुआ ज़्यादा दिखाई दे गया है। वो सारा का सारा मसला आपको इंडस टावर का जो भी है वोडाफोन आइडिया की तरफ से देखा गया है। अब इनकी एक मीटिंग 31 जनवरी को होने वाली, जिसके अंदर ये अमेरिकन टावर के जो 1600 करोड़ रुपए के डिवेंचर, उसके लिए कुछ ये मीटिंग करने वाले हैं। अब इसकी एक राह ये देखने को मिल जाएगी, जब इनको डूबना है तो ये मीटिंग क्यों कर रहे हैं। एक चीज़ आपको और समझनी पड़ेगी कि ये अपने प्रीपेड प्लान को लॉन्च करें, जिसके अंदर ये अच्छी सुविधा और OTT प्लान की एक सुविधा दे रहे हैं। जब इस तरीके की OTT प्लान यानी कि डिज्नी हॉटस्टार की ये सुविधा, अपने 399 वाला प्लान आता है इनका, 499 का प्लान, 901 का प्लान, 601 का प्लान, फिर ये क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर ये एक ऐसी चीज़ क्यों दिखा रहे हैं जो कंपनी बंद हो रही है, वो अपने OTT प्लान के लिए और अपना प्रीपेड प्लान क्यों लॉन्च कर रही है जब उसे सब कुछ होना है। इसी तरीके से मैंने क्या करा, मेरे पे पोस्टपेड प्लान है, उसको मैंने बंद कराने के लिए इनके स्टोर पे गया। मैंने वहाँ पर एप्लीकेशन जो मुझे काम करना था मैंने किया, तो मुझे देखने को ये मिला मेरे पास एक ही दिन में 10-12 फ़ोन आ गए हैं। उन्होंने कहा कि वोडाफोन आइडिया को क्यों छोड़ रहे हो, वोडाफोन आइडिया आपको और अच्छी सुविधा देगा, वोडाफोन आइडिया आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करेगा। इस तरीके से मेरे पास केयर से इस तरीके से मेरे पास फ़ोन आए हैं। अगर इस कंपनी को बंद होना होता तो वो क्यों इतनी जद्दोजहद करते कि भाई आप अपना पोस्टपेड बंद ना करो, इसे प्रीपेड करवाना है करवा लो, लेकिन दूसरे नेटवर्क पर मत जाओ। ऐसे उन्होंने मुझे काफ़ी रोका, तो मैं इससे भाप गया हूं कि आने वाले दिनों में कुछ अच्छा हो सकता है। और यहां पर अब इनके प्लान निकल कर आ रहे हैं, ये भी इस तरीके से दर्शा रहे हैं भाई ये फिर इतनी सुविधा क्यों दे रहे हैं। जो कंपनी इंडस टावर से चूक रही है, ATC से चूक रही है, और अपना फंड जब इनके पास कुछ है नहीं, तो ये फिर क्यों चूक रहे हैं। और प्रमोटर 75% इसके अंदर इतने ज़्यादा फिर क्यों बैठे हैं। तो जब तक के पिक्चर ख़त्म नहीं होती सर, वो तब तक तो कुछ ना कुछ निगेटिव लगता ही रहेगा। और जब इसकी पिक्चर बिल्कुल ख़त्म होने वाली होगी, उससे पहले ही कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आने के अंदेशे तो लग ही रहे हैं सर। अब उस न्यूज़ का इंतज़ार सबको है। अभी फ़िलहाल ये देखना है कि 31 जनवरी को ये क्या मीटिंग करते हैं, किस तरीके से ये ATC का जो 1600 करोड़ रुपए का डिवेंचर के बारे में बात कर रहे हैं, उसके अंदर ये क्या चीज़ करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें पॉजिटिव नज़र आ रही है कि इनके जो रिचार्ज हैं अच्छी सुविधा के साथ आ रहे हैं। तो सर टाटा स्टील पर आपको लॉन्ग टर्म का व्यू रखना पड़ेगा। अभी थोड़ी सी जिस तरीके से माहौल ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार मांग में जो कमी आ रही है, जिस तरीके से उन्होंने मेटल में थोड़ा सा शुद्ध लाभ में जो कमी के बताया था वो होती जा रही है। अभी आपको थोड़ी सी गिरावट मेटल सेक्टर में देख लेनी चाहिए। और अडानी ग्रुप में अभी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जो भी होगा अब वो कल की दिशा बताएगा कि क्या इस शेयर में आगे की चाल चलती है। और वोडाफोन आइडिया जब इस तरीके से अपने
लिमिटिंग कर रहा है, इस तरीके से अपने रिचार्ज ला रहा है, तो थोड़ी सी संभावना इसके अंदर पॉजिटिव बनाकर हमें चलनी पड़ेगी। और टायर का राजा बनने के लिए जेके टायर ने स्मार्ट टायर लाने का जो अपना एक फैसला सुनाया, उससे थोड़े से अच्छे संकेत हमें जेके टायर में फ्यूचर के लिए दिख रहे हैं। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए